हेलो, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहां हम आपके लिए बैंकिंग से रिलेटेड एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए क्वांट का क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम 4 चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं और साइड में जो 2 चैप्टर वो आपको पिंकी मैम पढ़ा रही हैं। जैसे पिंकी मैम आपको रॉन्ग नंबर सीरीज, राइट नंबर सीरीज, वो सारी चीज़ें। दूसरा क्या है कि वो आपको सिंप्लीफिकेशन भी बता रही हैं। और क्या है, इधर हम आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि क्वालिटी क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया था एक्स्ट्रा में। एंड उसके बाद जो हम स्टार्ट किए थे टाइम एंड वर्क पढ़ाए हैं। और उसके बाद फिर आपको पाइप एंड सिस्टम, और कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट किया। ये हमारा एस आई एन सी आई का सेकेंड क्लास है, जो हमारा 5वां चैप्टर है, जो हम यहाँ आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो होप हम यहाँ सारे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। और पिछले क्लास में जो है आपको हम बेसिक जितना हो सकता था एसआई से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से एसआई निकलता है, और उसी पे रिलेटेड अब हम आगे क्वेश्चंस भी आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप मेरा पहला क्लास नहीं देखें तो जरूर जाके वो क्लास देखें। दूसरा चीज़ ये है कि हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ है जो ज्ञान नीति के ही नाम से है। उसका जो है लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ जितने फीचर्स हैं, जैसे कि फ्री कोर्सेज हो गए, जैसे फ्री टेस्ट सीरीज हो गए, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और जितना भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा है उसका भी लिंक आपको मेरे इस वीडियो के, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम बिना समय गवा के हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, पहले देखेंगे क्या कह रहा है एंड देन इसके क्वेश्चंस के आंसर पे हम चलेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज ₹36 ऑन रुपीज इतना फॉर 4 ईयर। ठीक है, मतलब ए और बी आपके पास दिया हुआ है। क्लियर, ए और बी दो आदमी हैं। दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब रेट ऑफ डिफरेंस, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमको डिफरेंस चाहिए, मतलब वार्षिक ब्याज की दर में जो अंतर है वो हमको पता करना है कि कितना होगा। समझ गए ना। अब देखिए 2-3 चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल की बात करूं तो दोनों के लिए कितना है, 2400 ही है। सही है ना। और अगर टाइम की बात करूं दोनों के लिए क्या है, 4 ही है। अगर रेट की बात करूं तो आप कह सकते हो इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है। क्लियर। लेकिन जो यहाँ SI आया है दोनों का, उसका आपको डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस आपको दिया हुआ है 36। इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कैसे करना है, लेकिन आज हम आपको प्रॉपरली बताएंगे। जैसे इसका SI कितना हो जाएगा बताइए, 2400 इंटू 4 इंटू R1 बाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 100। और इसका कितना हो जाएगा बी का बताओ, 2400 इंटू 4 इंटू R2 बटे 100। और इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है क्या चीज़ आपको, 36। मतलब अगर 100 से इसको काट दें, इसको काट दें, तो 24 चौक 96 R1 और 96 R2, और ये आपको दिया हुआ है 36। क्लियर है। तब देखिए R1 R2 का रेट का इंटरेस्ट का हमको डिफरेंस चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताइए, रेट क्या होता है, 100 में लिखते हैं ना, लेकिन अभी आपको हम बता देते हैं। देखो दोनों का डिफरेंस करो, दोनों डिफरेंस करेंगे तो 96 इंटू R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा 36। तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा बताइए, 36 बटे 96। तो बरतिया 36 और 12 अठी 96। सही है। लेकिन ये 3/8 आ गया। ठीक है, 3/8 आ गया, लेकिन आपको कितना करना है, R1 R2 डिफरेंस चाहिए था, तो कितना आ गया 3/8। सही है ना। एक और चीज रुकिए, अब करना कैसे था देखो हम बच्चे बताते हैं। जैसे कि देखिए कि अगर मान लिया 24 दोनों का सेम ही था तो 24 कॉमन ले लिए, 2400 इंटू 4 भी था, ठीक है। और क्या था R1 माइनस R2 का डिफरेंस, तो कितना परसेंट है वो निकाल रहे थे, इतना बटे 36 करते। सही है ना। देखिए तो अगर आप इसको सॉल्व करते, 0 0 यहाँ भी कटता। ठीक है, 4 नमा 36, 3 से 8, 3 तिया 9, यहाँ से भी आपको R1 माइनस R2 डायरेक्ट 3/8 आ जाता, आ रहा था ना। क्यों ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आपका जो प्रिंसिपल है और जो टाइम है दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों कॉमन हो जाएगा। तो डिफरेंस तो सिर्फ R1 और R2 के ही पड़ेगा। तो R1 R2 के ही डिफरेंस में हम उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो उसको हम सीधे फॉर्मूला बैठा दिए। फॉर्मूला क्या था हमारा, P इंटू T इंटू R बाई
100। तो P पता था, T पता था, जो फाइनल हमको पता था, बट R दोनों का डिफरेंस था, अलग डिफरेंट था, तो इसलिए R1 में R2 इसकी जगह लिख दिया, बाय 100 कर दिया। और दोनों SI का डिफरेंस आपको दिया हुआ था 36, तो मैंने 36 आने था। आप देख रहे हो ना, दोनों जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, दोनों के रेट का डिफरेंस कितना आ गया, 3/8। होप आपको समझ में आ गया ना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब आपको कह क्या रहा है और समझना है अच्छे से, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है आपको, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये एक बार अगर आप समझ गए तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाए, क्योंकि इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसी पैटर्न पे लिए हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ पहले सही समझना चाहिए, और इसको हम बहुत बेसिक तरीके से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है इफ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 36 टाइम्स इन 100 ईयर्स। तो बोल रहा है अगर कोई सम ऑफ मनी जो है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट के आधार पे 36 गुना हो जाता है 100 सालों में, 36 गुना, खुद का 36 गुना हो जाता है, देन इट विल बिकम 29 टाइम्स इन। तो पूछ रहा है 29 गुना कितने साल में हो जाएगा। समझ गए, जैसे आपको हिंदी में पढ़ देते हैं, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है, इसी धनराशि को 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। मतलब 36 गुना 100 वर्ष में, तो आपको पूछ रहा है 29 गुना कितने वर्ष में। समझ गए, तो 36 गुना होने का क्या मतलब, आप समझना मेरी बात, ठीक है। आप ये जानते हो कि अमाउंट बराबर क्या होता है, बताइए, प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस SI। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, ठीक। आप देखो ध्यान से देखना, अगर हम प्रिंसिपल x मान लेते हैं, प्रिंसिपल क्या मान लेते हैं, x, आप ये पहले कंडीशन देख रहे हैं, तो ये कितना गुना हो जाता है, बताइए कितने गुना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना गुना हो जाता है, तो बोलता है 36 गुना, तो अमाउंट कितना हो गया, 36x। क्लियर है, आप समझ रहे हो ना। क्या हो जाता है, देखिए प्रिंसिपल अगर x होता है तो अमाउंट कितना हो जाता है, 36x हो जाता है। तो SI कितना हो गया, बताइए, SI हो जाता है आपका 35x। तभी तो ये बनेगा ना, अगर ये x है, अमाउंट 36x है, तो 35x हो गया। क्लियर, ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाले में, ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट वाले में आपको बोल रहा है कि 29 गुना होने के लिए, कितना गुना, 29 गुना, तो हम अमाउंट 29x लिख सकते हैं, देख रहे हो 29x लिख सकते हैं, और प्रिंसिपल x रहेगा तो क्या हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं प्रिंसिपल, ये फर्स्ट कंडीशन का था, ये सेकंड कंडीशन के बारे में बोल रहे हैं। अगर मेरा प्रिंसिपल x है तो ये 29 गुना हो जाता है, 29x हो जाता है। तो कुल मिला के आप बताओ, कुल मिला के बताओ आप यहाँ पे, तो कितना हो गया आपका 28x। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, अगर ये 35x और ये 28x है, तो ये 35x कितने साल में आया है, 35x अगर मैं बोलूं तो ये कितने साल का है, सॉरी, ये कितने साल का है आपका, 100 साल का। ये कितने साल का है, यही नहीं पता है हमको, वो x पता करना है। समझ गए ना। तो आप इसको हटाओ, इसको रहने दो, इसको रहने दो, तो SI का ही आप देख लेते हैं कि SI मेरा 35x आया पहले 100 साल के लिए। तो सुनो मेरी बात, 35x आया मेरा 100 साल के लिए, ठीक है। तो 28x कितने सालों के लिए होगा, तो आप बोलोगे 1x कितने साल के लिए, 100/35। क्लियर, तो आपको बोला कितना, 28 के लिए, तो यहाँ 28 लिखोगे। तो 7×5 = 35, 7×4 = 28, 5 से 20, 20×4 = 80। तो 80 ईयर चाहिए इसको क्या होने के लिए, क्या होने के लिए, 29 गुना हो जाने के लिए। समझ गए। तो मेरा ये कहना है जब भी आपको 29 गुना कहता है तो 29x इसको मान लीजिए कि मेरा अमाउंट हो गया। तो जिसका गुना बोला, किसका गुना बोलता है, तो प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल x होता है, तो आपका SI का कंपेयर कीजिए ऑलवेज, जैसे ये 28x हो जाता, क्या हो जाता है 28x। इसी तरह से अगर मैं सिंपल 100 साल के लिए देखता, तो 100 साल के लिए जब मैं देख रहा था तो प्रिंसिपल x होता, लेकिन कितना बोला, 36 गुना हो गया, तो मेरा SI क्या हो गया, 35x। आप इसका रेशियो देख लो, इसका जो रेशियो होगा ना वो टाइम का ही रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि देखिए SI बराबर क्या होता है, P/R/T/100। समझ गए। अब जब ये इतना गुना बोल रहा है तो रेट भी कॉमन ही होगा, जो फर्स्ट कंडीशन के लिए रेट था वही सेकंड के लिए, रेट भी कॉमन, P भी कॉमन, 100 भी कॉमन। तो कुल मिला के किसका, आप किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, टाइम पे, किस पे पड़ रहा है, टाइम पे। इसलिए इसका क्या करते हैं, T1/T2 कर देते हैं। क्या करते हैं, T1/T2, x कट जाएगा, 7×4 = 28, 7×5 ये 35 था, 7×5
35। लेकिन 35x कब आया था, 100 था तब ना, तो 5 से इसको काटोगे तो 20 पार में, तो T1 कितना हो जाएगा, 20 यहाँ चला जाएगा, 20 चौक 80। समझ में आया। तो अब डायरेक्ट निकालना है, देखो कैसे। अगर बोला जैसे कि अब हम इतना भी नहीं करेंगे, इतना नहीं दिमाग में, 36 बोला है मतलब 35, 36 में से एक घटा दो, 35 100 में, ठीक है। तो आपको देखो 29 गुना बोला है तो 29 में से एक घटा दो, 28 कितने में, तो 100/35 गुने 28। डायरेक्ट ऐसे करके निकालेंगे। तो पचे जैसे भी 7 पचे 35, 7 चौक 28, तो कुल मिलाकर 80 ईयर आ जाएगा। समझ में आया आपको। तो अब जब भी टाइम्स बोले ना तो उसमें एक घटा दो, 36 में से एक घटा दो 35, 29 में से एक घटा दो, तो इतना हो जाएगा। क्लियर। और लेकिन एक चीज बताओ, उतना गुना जो हो जाता है, तो ये तो 28 क्या आया, ऐसा ही आया था, लेकिन अगर पूछता कि कितना टाइम्स हो जाता तो आप इसमें एक जोड़ोगे तो 29 टाइम्स, इसमें एक जोड़ोगे तो आपको टाइम्स निकलता है 36। क्लियर हुआ। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, कर दिया इंटरेस्ट 7 टाइम इटसेल्फ इन 12 ईयर, तो हाउ मेनी टाइम्स विल बी इट बिकम 42 ईयर। तो बोल रहा है कि कोई धनराशि 12 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसी धनराशि को 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। देख लिए थोड़ा सा उल्टा है, देखो लेकिन ध्यान से देखना। तो 7 गुना बोला है, एक बात बताओ, 7 गुना बोला है तो हम कितना लेंगे, 6। 6 कितना में हो जाता है, 12 ईयर में। मतलब मेरा कहना 6 कितने का वैल्यू है, 12। लेकिन गुना होने के लिए इसमें कितना होना पड़ा, प्लस, 6 में एक प्लस होगा तब ना होगा 7। समझ गए ना। अब एक चीज ध्यान देना, तो आपको कितने साल में बोला, देखो तो एक, ये देखो एक गुना कितने साल में हो जाएगा, 2 ईयर में। देखो 6, 6 का मल्टीपल हो जाता है, 6 हो जाता है, 6 का वैल्यू 12 है, ठीक है। तो एक का वैल्यू 2, हमको चाहिए कितना, कितने साल का बात कर रहा है, 42 साल का। तो 42 करने के लिए इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है, 21 से, तो 21 हो गया, ठीक है। तो 21 ये क्या हो गया, 21 तो ऐसा ही आ गया। आपको पूछा क्या है, अमाउंट, और अमाउंट जोड़ने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, इसमें एक जोड़ देना, तो 22, तो ये 22 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 गुना। समझ में आया आपको, ठीक है। क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि 12 साल में ये 6 गुना, तो 42 साल में ये 21, 12 साल में ये 6 हो जाता है, तो 42 साल में 21 हो जाता है। लेकिन जब गुना का बात आएगा तो मैंने क्या बोला, हमेशा एक जोड़ के देखना, 22। लेकिन जब टाइम से, जब हमको कंपेयर करना होगा तो 22 में से एक घटा के 21 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम निहित है, इसमें टाइम दिया गया है। समझ गए। दूसरा चीज क्या है, देखो जैसे कि आप जानते हो कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 बराबर आपका ऐसा ही होता है। क्लियर। P इंटू आई, और इसी में जब हम प्रिंसिपल जोड़ देते हैं, जब प्रिंसिपल जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, आप बताओ, ये हमारा अमाउंट बन जाता है। तो 7 टाइम बोला तो 7 हो जाता है, तो हम P को 1 मान ले रहे हैं, 1 बच गया तो 1 इंटू आर हो गया, टी हो गया, बाय 100 कर दीजिए, तो बराबर इतना हो गया। तो 7 में से 1 गया तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इधर जाके इसको रहने देते हैं, 1 यहीं रखिए, तो आर टी बाय 100 बताइए कितना हो गया, ये 6 हो गया। बना के दिखा रहे हैं, आर टी बाय 100 कितना आ गया, 6। ये हम बेसिक अप्रोच से आपको बता रहे हैं कि और भी तरीके हैं कैसे। देखो मैंने यही मान लिया कि ये 7 टाइम्स हो जाता है, मतलब 7 गुना हो जाता है, तो मैंने 7 मान लिया। पी को 1 माना तो मेरा 7 टाइम्स में 7 हो गया, तो यहाँ मैंने पी को 1 रख लिया, तो आर टी बाय 100 मेरा आ गया। तो रेट और टाइम तो कन्फर्म है, रेट और टाइम। टाइम हमको कितना दिया हुआ था, यहाँ 12 दिया हुआ था। टाइम कितना दिया हुआ था जब 7 गुना हुआ था, तो 12। तो 6 से काटोगे तो 2, 6 से काटोगे तो 2 हो गया। तो आर बराबर कितना हो गया बताओ, आर बराबर हो गया आपका 50। कितना हो गया, 50। क्लियर हो गया। अब देखो हमको कितना 42 साल में देखना है, तो 42 साल में आप क्या लिखोगे, P प्लस पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 बराबर कितना गुना हो जाता है वो हमको पता नहीं है। P आपने क्या माना था, 1 प्लस ये 1 इंटू आर कितना हो जाएगा बताइए, 50 इंटू टी कितना हो जाएगा बताइए, टी कहाँ है भाई, टाइम आपको 42 दिया हुआ है, बाई कितना कर लेंगे 100। सही है ना, देखो सही है ना। तो 50 दूनी 100, 2 से करेंगे तो 21, ये 21 और एक कितना हो जाएगा आंसर 22, इसलिए कहते हैं हम 22 गुना ये हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये एक, तो ये डायरेक्ट है कि 12 साल में ये 6 हो गया, तो 42 साल में 21 हो जाएगा, और 21 में एक बढ़ा के बोल दो कि 22 गुना हो जाएगा। वरना अगर पिछला क्वेश्चन देखते, यहाँ देखो पिछला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसमें सिर्फ आपको क्या पूछ रहा था, इसमें आपको पूछ रहा था कि व्हेन विल टाइम पूछ रहा था, इसलिए मैंने क्या बोला, टाइम पूछ रहा था, तो आप डायरेक्ट बना पाए कि 35 100 में,
तो 28 x डायरेक्ट आ गया। लेकिन अगर इसी में पूछता तो एक जोड़ना पड़ता है ना, तो आप 28 एक 29 बोल रहे हो, और अगर टाइम्स पूछ रहा है तो 35 एक 36 गुना हो जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने देख लिया, एक एक टाइप सेम टाइप का था। पहला ये देखिए, दूसरा ये, तीसरा ये, अब हम देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इतना, सिंपल इंटरेस्ट बता दिया, एट द रेट ऑफ इतना पर एनम फॉर 4 ईयर्स एंड 3 मंथ, देन फाइंड द प्रिंसिपल। ये बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे पुट करके देख सकते हो, जैसे कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 बराबर मेरा ऐसा ही हो जाता है, होता है ना। तो P मेरा नहीं पता है, धनराशि पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, मूलधन क्या है, तो P पूछ रहा है, ठीक है। P इंटू आर कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ से 18.1/3%, अर्थात यह 54 एक 55/3%, यहाँ मैं लिख दूँ 55 बाई 3 इंटू 100, और टाइम देखो टाइम कितना दिया हुआ है, यही आपको दिमाग लगाना है। तो आप जो ये क्या है कि रेट आपको पर एनम है, रेट क्या है, पर एनम है, ब्याज की दर इतना की ब्याज की दर से प्राप्त होता है, तो ये पर एनम है, सालाना ब्याज लगता है, तो आपको साल में ही देखना पड़ेगा। तो अगर 4 ईयर है प्लस 3 मंथ है, तो आपको 3 मंथ में आपको जोड़ना पड़ेगा, उसको 3 मंथ को चेंज करना पड़ेगा, किस में, ईयर में, तो 3 में 12 से डिवाइड करेंगे तभी तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, सही किया है ना। ठीक है, तो अब देखो कितना आ गया ईयर, 4 प्लस 1/4, 4 चौक 16, 17/4, 17/4 ईयर आ गया। तो टाइम आप क्या लिखोगे, 17/4। क्लियर? फिर देखो यहाँ कितना आ जाएगा, इधर कितना लिखा हुआ है, 74/80, आपको ऐसा आएगा। अब यहाँ से P निकाल सकते हो ना, ठीक, हमको लगता है 11 से तो कटना ही चाहिए, 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 अठे 88, 17 से 17 चौक 68 आ गया। ठीक, और कुछ कटेगा देख लो, तो 5 से ही कट जाएगा, कितना बार में, 8 बार में। तो P कितना हो गया बताइए, 8 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 100, तो 8 चौक 32, तिया 9600, कितना रुपीज हो गया, 9600 रुपए, आपका आसानी से आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ आपको जस्ट क्या करना था, आपको दिमाग नहीं लगाना था, आपको बस क्या करना था, उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला होता है उसको पुट करना था, उसी से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए। अब यहाँ भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखिएगा कितना आसानी से बनेगा, लेकिन आपको इससे भी कुछ सीखना है। क्या सीखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते, कह रहा है इफ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज इतना, ठीक है, बोल रहा है आपको कि कोई सम ऑफ मनी है, कोई मूलधन हम लगाए पैसे में, और वो 2502 3 साल में बन जाता है, कितने में बन जाता है, 3 साल में। ठीक है, तब बोल रहा है कि एंड रुपीज इतना इन 5.5 ईयर, और इतना जो है 5.5 साल में बन जाता है, और इतना जो है वो 3 साल में बन जाता है। तो पूछ रहा है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज, तो आप पूछ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है, एक चीज बताइएगा मुझे। ठीक है, एक चीज आप अच्छे से जान चुके हैं ना कि एसआई क्यों कहते हैं, बताइए एसआई क्या होता है। एसआई आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट, इसका सिंपल आगे नाम इसलिए जुड़ा इंटरेस्ट के आगे क्योंकि हर साल ये सेम होता है, हर साल क्या होता है, सेम होता है। हम इस एसआई को मान ले रहे हैं कि ये जो है इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट 1 साल का हो गया, 2 साल का होगा तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, 3 साल का होगा 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो अमाउंट होता है वो अमाउंट क्या होता है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट होता है। क्लियर है? अब देखिए कितने साल के लिए बोला, 3 साल के लिए, तो 1 साल के लिए अगर एस आई बराबर इतना x रख लो, तो 1 साल के लिए अगर x है तो 3 साल कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, P लिख लो बराबर अमाउंट तो पता है 2502। अब देखो फिर अगला क्या बोला कि इतना रुपया हो जाता है 5.5 ईयर में, तो 1 साल में अगर x है तो 5.5 में कितना हो जाएगा एस आई, 5.5 इंटू एक्स, P नहीं पता है, और इस दोनों को जोड़ने के बाद आपको कितना बोल रहा है, कितना रुपए हो जा रहा है, 30 और 87। क्लियर? ठीक है, अब क्या कर दो, इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, तो P में से P जाएगा तो ये कट जाएगा आपका, ठीक, कट गया। इसमें घटाओगे तो 2.5x आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 8, 585 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो x बराबर 585/2.5, अगर करोगे तो 585/2.5 मतलब 25 इंटू 10,
पचे 25, 5 दूना 10, 5 से करोगे तो 5 इकाई 5, 17 पचे 85, तो 2 इकाई 2, 17 दूना 34, 234 रुपये आ गया। ये क्या था, आप क्या माने थे, 1 साल का इंटरेस्ट, क्या माने थे, 1 साल का इंटरेस्ट। अभी आपको पी भी तो नहीं पता है ना, तो आप कोई एक इक्वेशन को उठा लो, फिर आपको वहां से पता चल जाएगा कि पी कितना होगा। कैसे, आपको ये इक्वेशन उठा लो, ठीक है। ये कह रहा है कि p प्लस 3x, तो x तो यही है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा बताइए, 3 इंटू 234 बराबर कितना हो जा रहा है, 2502। तो p बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 2502 माइनस, इसको करो चरतिया, 3 चौक 12 तो बाकी 1, 3 3 शून्य बाकी 1, 3 6 1 7, सही है। 3 चौक 12 तो बाकी 1, 27 तिया 69 1 70, इसको घटाओगे तो 2 में से 2 गया 0, 0 में 0 गया 0, 25 में से 7 गया 1800, पी कितना आ गया 1800। अब एक चीज बताओ कि ये एसआई जो है आपका, ये जो एसआई निकला 1 साल का निकला, तो निकाल लेते हैं। एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 बराबर आपका आ गया 234। तो बराबर पी कितना आ गया आपका 1800 इंटू आर नहीं पता है, क्योंकि आर पता ही करना, दर ज्ञात करें, आर इंटू टी कितना था बताइए, ठीक है। टी तो आप 1 साल के लिए इसको निकाले थे ना, इसको कितने साल, 1 साल के लिए माने तो टी 1 लाख डाल दिए, यहाँ ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए 0 0 कट गया, 9 से कटेगा 9 दूना, सॉरी 9 दूना 18, यहाँ काटोगे तो 9 दूना 18, 9 छः 54, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 13, तो आर बराबर कितना आ गया 13% आंसर था ना, सही। तो आपको जस्ट क्या करना, डिफरेंस कर लेना उसको यहाँ रख के। अगर आपको देखिए 1 साल का ऐसा ही बोल देता तो डायरेक्ट आप एक्स निकाल के कर देते कि 5.5 में से 3 घटा देते, 2.5 का वैल्यू उस दोनों के डिफरेंस के बराबर कर लेते। आपको प्रिंसिपल भी पूछता तो प्रिंसिपल भी आप इस क्वेश्चन से बता सकते थे, रेट भी बता सकते थे, और आगे तो जो जो पूछेगा सब आप बता पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था, ठीक है। अगर आपको हमारा ये क्लास बहुत बढ़िया लगा हो तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बांटिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप आपको हमारा ये आज का क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा। हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अलग कंसेप्ट के साथ आएंगे, और आपको हर टाइप का लगभग सारा क्वेश्चन हम आपको यहाँ बता देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।